हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसपी बख्शी के ई लेटर्स वाले जो वर्ड्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे और हम डी लेटर्स तक के वर्ड्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। अब हम इसको किस तरह से मेमोराइज करेंगे, देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर, एक तो आ रहा है ई एक्स। इस ई एक्स का मतलब हो गया एग्ज़ाम, मान लीजिए इसका मतलब एग्ज़ाम हो गया। और यू एल टी लास्ट में यहाँ पर रिजल्ट में क्या आता है, यू एल टी आता है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, अच्छे नंबरों से वो पास हो गया, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ये एग्ज़ाम में क्या हुआ, इसका रिजल्ट जो था बहुत ही अच्छा आया, इसलिए वो बहुत खुश हुआ। तो एग्जॉल्ट का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है सेंकी मारना, बहुत ही खुश होना, खुशी में सेंकी मारना। रिजॉइस होता है, रिजॉइस का मतलब फील ग्रेट हैप्पीनेस, यानी बहुत अधिक प्रसन्नता को महसूस करना। एप्लूड होता है। इसके बाद ट्रेम्फ होता है। ट्रेम्फ का मतलब होता है महान सफलता मिलने पर विजय का उल्लास मनाना, जीत की खुशी मनाना, क्या कहलाता है, ट्रम्फ कहलाता है। इसके एंटोनिम्स हैं डेप्लोर है। डेप्लोर का मतलब बिलाप करना, शोक करना, लामेंट करना, बीमॉन करना, ग्रीव करना, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है ये डेफिनिट होगा यहाँ पर, DEFI और NIT, ये होगा डेफिनिट। डेफिनिट हो गया, डेफिनिट का मतलब हुई निश्चित यानी स्पष्ट हो गया। इंटेलिजिबल हो गया, इसका मतलब होता है समझ में आने लायक, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में आने वाली है, मतलब स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। ऑब्वियस हो गया, ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट या प्रत्यक्ष हो गया। अपरेंट हो गया, अपरेंट आपने प्रीवियस वीडियो में कई बार पढ़ा था। देखिए वर्ड्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो बार बार इनका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपरेंट। अपरेंट का मतलब भी हो गया स्पष्ट या प्रत्यक्ष हो गया। इसको मैंने किस ट्रिक से आपको बताया था, ए लेटर वाले में मैंने आपको बताया था, इसको याद करवाया था। इसमें दिया है आप, ठीक है, और रेंट माने होता है किराया। आपने किराए पर एक कमरा लिया था मान लीजिए, ठीक है, और वहाँ से प्रकृति का जो नज़ारा था वो स्पष्ट दिखाई देता था। उस कमरे से, उस कमरे की विंडो से प्रकृति का जो नज़ारा था बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। इस तरह से मैंने आपको याद कराया था। तो अपरेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष। इसके बाद इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है हिडन। हिडन माने होता है छिपा हुआ, और बैगू माने भी छिपा हुआ होता है। डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ। इम्प्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब संदेह से भरा हुआ, अस्पष्ट जिसे कहते हैं। तो ये सब अस्पष्ट के सेंस में यूज किए जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है एग्जैम्प्ट। और एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट, किसी चीज़ में छूट या मुक्त, या किसी को मुक्त करना। इसको अगर हम एज अ वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है किसी को मुक्त करना। छूट या मुक्त कह सकते हैं। छूट या मुक्त जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, और इसको वर्ब की तरह भी यूज किया जाएगा। अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा किसी चीज़, मतलब किसी को मुक्त करना। रिलीज करना, इसके सिनोनिम है रिलीज। एक्सक्यूज करना, ठीक है, किसी को मुक्ति देना यानी मुक्ति। और एक्सक्लूड, अपसॉल्व। अपसॉल्व का मतलब किसी को मुक्त करना, ठीक है, अपसॉल्व। इसके बाद इसके एंटोनियम्स जो हैं वो हैं कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब होता है किसी को कैद रखना, कोई छोटी सी जगह है वहाँ पर उसको क्या कर लेना, कन्फाइन कर लेना, वहाँ उसको कैद कर लेना, होल्ड कर लेना, उसको पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, ठीक है। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी की प्रगति को रोक देना, मतलब उसको आपने क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया, उसकी प्रगति को रोक लिया। इन्फोर्स करना, इन्फोर्स का मतलब किसी पर अपने नियम को लागू करना, उसको होल्ड करना, उसको गुलाम बना लेना, इन्फोर्स। तो ये सब इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है एग्जाल्ट। एग्जाल्ट, ठीक है,
तो इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे, देखिए एग्जाल्ट, एग्जाल्ट गाड़ी की हर कोई प्रशंसा करता है। एग्जाल्ट माने क्या होता है, प्रशंसा करना। ये जो एग्जाल्ट गाड़ी होती है इसकी तो हर कोई प्रशंसा करता है, ठीक है, ऐसे इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। एग्जाल्ट नाम की एक गाड़ी आती है और उसकी हर कोई क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो एग्जाल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसके सिनोनिम्स हैं एक्सटॉल हो गया, डिग्निफाई हो गया, ठीक है, ग्लोरीफाई हो गया, ग्लोरीफाई करना, किसी की प्रशंसा करना, और हो गया एलिवेट हो गया, ठीक है, एलिवेट हो गया। इसके बाद PROCLAIM, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना या किसी की जय जयकार करना, प्रोक्लेम कहलाता है। तो ये इसके हो गए सिनोनिम्स। एंटोनियम इसके हैं डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। इसके बाद डिसग्रेस हो गया, किसी का अपमान करना, डिग्रेड करना, डिनाउंस करना, ठीक है, किसी का अपमान करना, डिनाउंस करना, किसी की निंदा करना। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ नेक्स्ट वर्ड दिया है एविडेंट। और एविडेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट। ये स्पष्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, स्पष्ट। तो एविडेंट का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है स्पष्ट। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। और इसके सिनोनियम्स जो अभी आपने देखा था, एक तो हो गया ओबियस, ओबियस हो गया, एपरेंट हो गया, एपरेंट बार बार रिपीट हो रहा है, एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट या क्लियर, इसका मतलब स्पष्ट या क्लियर होता है। डिस्टिंक्ट हो गया, डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है स्पष्ट या कोई चीज़ बिल्कुल अलग अलग थलग है, बिल्कुल अलग है, स्पष्ट है। कंस्पिक्वस, कंस्पिक्वस का मतलब भी स्पष्ट होता है। प्रीवियस वीडियो में सी वाले लेटर में आपने ये वर्ड पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको किस ट्रिक से बताया था मैंने, कंस से। इसमें क्या आ रहा है, कंस आ रहा है, इसका कीवर्ड कंस आ रहा है, और PIC पिक आ रहा है, पिक्चर। तो इसमें कंस की पिक्चर थी और इस पिक्चर में कंस के जो अत्याचार थे वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। ऐसे इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद इसके एंटोनियम्स जो हैं वो है ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर हो गया, कोई चीज़ अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। कंसील्ड है, कंसील्ड माने छिपा हुआ होता है। तो कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, बिल्कुल अस्पष्ट है, हिडन है, छिपा हुआ है, इनविजिबल है, अदृश्य है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है इबेट, और इबेट का मतलब होता है पकड़ में ना आना, या मतलब किसी चीज़ का टाल मटोल करना, किसी बात का टाल मटोल करना या किसी बात को टालना, ठीक है, ये सब, या किसी चीज़ से अवॉइड होना, किसी चीज़ से बचना या बचकर निकल जाना। तो ये सब क्या कहलाता है, इसका मतलब ये सब, इसका मतलब होता है इबेट, इबेट का ये सब मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो इबेट का मतलब पकड़ में ना आना, बचकर निकल जाना या टाल मटोल करना होता है। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिंक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये ई आ रहा है, ठीक है, ई और बादे, ई बादे, ठीक है। तो इसने क्या किए थे, प्यार में बहुत ही वादे किए थे, इससे क्या किए थे, वादे किए थे, और फिर ये वादे से मुकर गया, ठीक है, ये वादे से मुकर गया। इस तरह से याद कर लेंगे। इसने ई का मतलब मान लीजिए इश्क हो गया, इसने इश्क में वादे किए थे और ये वादे से बिल्कुल क्या हो गया, मुकर गया। तो ई वादे का मतलब क्या होता है, इबेट का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना। मतलब बाद में ये टाल मटोल करने लगा, जब इसने शादी का प्रस्ताव इसके सामने रखा तो फिर ये टाल मटोल करने लगा, उसको टालने लगा, उससे अवॉइड होने लगा, ठीक है। मतलब तो ऐसे इसको हम मेमोराइज कर लेंगे, जैसा कि इमेज में भी दिखाया गया है, बिल्कुल इमेज में इसको क्लियर किया गया है। जब हम चीज़ों को विजुलाइज करते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनियम है एवॉइड है, एवॉइड का मतलब वही बचना, इल्यूड हो गया, ठीक है। इसके बाद डॉज हो गया, इसको डॉज पढ़ेंगे। डॉज का मतलब वही होता है किसी से बचने के लिए तेजी से निकल जाना, किसी से बचना। सम, सम का मतलब भी हो गया बचना, सॉरी सम नहीं है, सन है, सॉरी, यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पर एन होगा, SHUN होगा। इसके बाद इसके एंटोनियम्स की अगर बात करें तो इसके एंटोनियम है, एक तो है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज होगा, यहाँ पर ये डी नहीं होगा, ठीक है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, ये सब स्वीकार करने के सेंस में, और ये सब जो है वो बचने के सेंस में। कॉन्फ्रॉन्ट हो गया, वेरीफाई हो गया, कन्फर्म हो गया। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए।
इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वो है इटर्नल, और इटर्नल का मतलब होता है अनंत या शाश्वत जिसे कहते हैं, मतलब लगातार लंबे समय तक बने रहने वाला क्या कहलाता है, शाश्वत कहलाता है, इटर्नल कहलाता है, जो हमेशा रहे, लंबे समय तक बना रहे, उसको हम क्या कहते हैं, इटर्नल कहते हैं। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, तो उसको हम बोलते हैं इटर्नल। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है परपेचुअल है, ठीक है, इमेज में भी देखेंगे ये इटर्नल दिखाया गया है, सीढ़ी स्वर्ग की तरफ जाती हुई दिखाई गई है, बिल्कुल कैसी इटर्नल है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो ये परपेचुअल हो गया, परपेचुअल का मतलब वही लगातार लंबे समय तक बने रहना, शाश्वत जिसे कहते हैं। एंडलेस जिसका कोई भी अंत नहीं है, एंडलेस है बिल्कुल। इम्पेरिसेबल है, इमॉर्टल है, इमॉर्टल का मतलब अमर है, एंडलेस है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो गया टेम्परेरी, बिल्कुल टेम्परेरी है, अल्पकालिक है, जल्दी नष्ट होने वाला, कहने का मतलब समाप्त होने वाला। मोमेंट्री, मोमेंट्री हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट हो गया, और फ्लीटिंग हो गया। तो ये सब क्या है, अल्पकालिक के सेंस में यूज किए जाते हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। और ये कैसे हैं, अनंत हैं, अमर हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है स्टीम। स्टीम वर्ड को हम कैसे मेमोराइज करेंगे, देखिए इसको भी याद करना बहुत ही आसान होता है। स्टीम का पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, ये नाउन है, और इसका मतलब होता है ग्रेट रिस्पेक्ट, किसी का बहुत बड़ा सम्मान करना, बहुत अधिक सम्मान करना, बहुत अधिक सम्मान क्या कहलाता है, स्टीम कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है इस आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है टीम, ठीक है, टीम साउंड आ रहा है इसका। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, इस टीम ने मैच जीत लिया, ये जो टीम थी इसने मैच जीत लिया। अब जो टीम मैच जीतेगी तो उसका बहुत सम्मान किया जाता है, जिस तरफ की टीम मैच जीतती है तो उस टीम का क्या किया जाता है, बहुत अधिक सम्मान किया जाता है, उसका ग्रेट रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसे इसको मेमोराइज कर सकते हैं, इस टीम, तो इस टीम ने मैच जीत लिया इसलिए इसको बहुत रिस्पेक्ट मिला है। तो इस टीम का मतलब ये होता है ग्रेट रिस्पेक्ट। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पेक्ट है, रिगार्ड्स है, किसी को बहुत अधिक सम्मान करना, रिगार्ड्स, हॉनर, और रेवरेंस है, रेवरेंस। तो रेवरेंस का मतलब वही होता है श्रद्धा, किसी के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा या सम्मान। और एक वर्ड होता है वेनरेशन, BENERATION, वेनरेशन। तो वेनरेशन का मतलब भी होता है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, जो आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसको वेनरेशन बोलते हैं। और इसके जो एंटोनियम्स हैं वो हैं हाँ, इसके जो एंटोनियम्स हैं वो है रिडिक्यूल, रिडिकुल हो गया, स्प्रन हो गया, डिस्पाइज मतलब ये किसी का मजाक बनाना, किसी से घृणा करना। डिस्पाइज का मतलब होता है किसी से घृणा करना, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, ह्यूमिलेट करना, अपमानित करना किसी को, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए, और ये सब सम्मान के सेंस में, ठीक है। ये किसके सेंस में यूज किए जाते हैं, घृणा के सेंस में, और ये सम्मान के सेंस में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, उसका नामो निशान मिटा देना, क्या कहलाता है, इरेडिकेट कहलाता है। इसको हम इस तरह से मेमोराइज करेंगे। देखिए इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है इरा, इसमें जो कीवर्ड निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इरा आ रहा है, ठीक है। इरा का मतलब, इरा आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, इरा का मतलब होता है युग। तो युग में दिक्कत को जड़ से मिटा दिया, कहने का मतलब इस युग में, ये जो युग चल रहा है इस समय, पोस्ट मॉडर्न जो इरा चल रहा है, पोस्ट मॉडर्न जो एज चल रहा है, इस एज में जितनी भी मानव की दिक्कत थी वो दिक्कतें धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। जो भी दिक्कतें पहले हुआ करती थी पहले ज़माने में, वो सारी दिक्कत क्या हो गई, उनको जड़ से मिटा दिया गया है। तो इराडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ देना। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। इरा आ रहा है इसमें, और दिक्कत, ये पढ़ने में क्या आ रहा है, इसका साउंड दिक्कत आ रहा है, तो इरा दिक्कत यानी इराडिकेट। तो इराडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना। एक रोग या फिर कोई स्पेशली कोई रोग है उसको जड़ से उखाड़ देना, उसको जड़ से मिटा देना, किसी चीज़ का नामो निशान मतलब मिटा देना, क्या कहलाता है, इराडिकेट कहलाता है। ये वर्ब है।
इसके जो सिनोनिम्स हैं वो एक तो डेस्ट्रॉय है और एक्सटर्मिनेट है। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी हो गया मिटा देना। एबोलिश हो गया, एबोलिश हो गया। इसके बाद रिमूव है, रिमूव माने भी होता है किसी चीज़ को मिटा देना। एक वर्ड आपने और पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में, OBLITERAT, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को जड़ से मिटा देना। एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ANNI, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब ये होता है नामो निशान मिटा देना। ठीक है। कैरी ऑफ, CARRY, कैरी ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को मिटा देना, नष्ट कर देना। ठीक है। डेसिमेट आपने पढ़ा होगा डी वाले लेटर में, ये DECIMAT, डेसीमेट। तो डेसीमेट को मैंने देसी से लिंक किया था, जो देसी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कैसी हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो डेसीमेट का मतलब क्या होता है, मिटा देना, नष्ट कर देना। एक वर्ड ये होता है फ्रेजल वर्ब, वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब भी होता है मिटा देना। ठीक है, जड़ से मिटा देना, जड़ से उखाड़ देना। तो ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद जो इसके एंटोनिम्स हैं वो हैं, ये वर्ड हो गए सारे। सिक्योर है, प्लांट है, रिस्टोर है, किसी को दोबारा रिस्टोर करना, और रिवाइव करना। रिवाइव करना, री माने दोबारा, और वाइव करना। ठीक है। कम बैक टू लाइफ, रिवाइव का मतलब क्या होता है, कम बैक टू लाइफ, पुनः रिवाइव करना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए।